हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जुमशा और मैं हाज़िर हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। हम सुबह उठकर दूध बॉईल कर चुके हुए थे और सब लोगों ने नाश्ता भी कर लिया था। नाश्ता करने के फ़ौरन बाद इन्होंने जाना था ताई मामा के घर, क्योंकि आज वहाँ पर एक बेबी का फंक्शन होने वाला था और इन्होंने सारी पैकिंग शैकिंग करके तैयार होकर गाड़ी में बैठ चुके हुए थे और बिल्कुल रेडी थे ताई मामा के घर जाने के लिए। वहाँ पर जाकर ही इन्होंने सारी सेटिंग वगैरह और रेडी होना था। हम अपने मेहमानों को यहाँ पर उनके घर छोड़ने जाने वाले थे और छोड़ के वापस आके हमने खुद भी रेडी होना था। वली भाई आ चुके हुए थे और वली भाई के साथ ही हम सब गए। सुबह देखा, सुबह नहीं थी गाइस, ये बहुत देर हो चुकी हुई थी, 2-3 बज चुके हुए थे, लेकिन हम जब उठे तभी सुबह हो जाती है और हमने इसी वक्त उठना होता है। हम उठ के फ़ौरन से तैयार हुए, नाश्ता वगैरह किया और इनको छोड़ने के लिए जा चुके हुए थे। वापसी पे हम लोगों ने बेबी के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, एक शॉप पे गए और वहाँ से हमने थोड़ी शॉपिंग की। घर आते ही हम लोग रेडी हुए और रेडी होकर मैं लग रही थी बहुत ही प्यारी। सीरियसली ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया। मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ये अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन ये वाकई बहुत अच्छा है। गाइस यहाँ पर ईशा मम्मा पापा के लिए थोड़े टोस्ट फ्राई कर रही थी और चाय बना रही थी। मम्मा पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, बुखार था, दोनों को इकट्ठे हुआ और हमें बहुत इस चीज़ की टेंशन थी, जिसकी वजह से हम फंक्शन से भी लेट हो गए। जब हम पूछे तो शफीक अहमद रोटी खोल चुकी हुई थी और सब लोग खा भी चुके हुए थे। आधे लोग खा रहे थे तो हमने कहा चलो इन्हीं में शामिल होकर अपना हम भी फटाफट खा लेते हैं ताकि किसी को पता ना चले। खाना खाने के फ़ौरन बाद यहाँ पर रस्म शुरू हो चुकी थी, मतलब कि बेबी को गिफ्ट देने की रस्म। यार सीरियसली मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि बेबी को गिफ्ट मिल रहे थे। मैं चाह रही थी मैं भी बेबी बन जाऊँ और मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट मिले, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह ये रौनक है हमारे घर की और इन सबको तो ऐसे ही गिफ्ट मिलते हैं। हम सब लोगों ने यहाँ पर इसको बहुत से गिफ्ट दिए और बहुत प्यारे प्यारे रिंग्स, माशाल्लाह पैसे। और मैं कही थी यार पैसे इसने क्या करने हैं, बहुत छोटा है अभी, इसके पैसे तो मुझे ही दे दो। यहाँ पे इसके हमारे कज़न्स, यहाँ पर ये चाचू और चाची बैठे थे। ये बड़ी चाची हैं और मैं छोटी चाची हूँ गाइस। चाचू ने बेबी की नज़र उतारने के लिए पैसे वारे और वार के रख दिए हैं। यहाँ पर इन्होंने भी रस्म करनी है, चाची ने भी रिंग पहनानी है और चाचू ने भी रिंग का गिफ्ट देना है। तो गाइज़ ये दोनों ही रेडी थे अपनी अपनी रिंग्स पहनाने के लिए। पहले चची ने रिंग पहना चुकी हुई थी और देन उसके चाचू कह रहे थे भाई आराम से, मेरे भतीजे को कुछ नहीं कहना, आराम से हाथ लगाओ, उसको ज़्यादा ज़ोर से नहीं पकड़ना। ये बहुत पॉसेसिव है बिन्यामिन के बारे में, बहुत ज़्यादा। अजीम भाई तो इंतहा के ज़्यादा पॉसेसिव है। एक अजीम भाई और एक मेरे हस्बैंड, ये दोनों बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने देते बिन्यामिन को। खैर यहाँ चाचू ने अपनी रस्म स्टार्ट की और रिंग पहना दी बेबी को। बेबी के हाथ में ये छोटी छोटी सी रिंग्स बहुत ही क्यूट लग रही थी, इतनी प्यारी और इतनी नज़ाकतों से अपने हाथों को इधर उधर हिला रहा था कि दिखा रहा था सबको कि ये देखो गाइस मुझे रिंग मिली है और शशके मार रहा था। है इसके बाद थी मामू की बारी और ये हम सब फैमिली वालों के फेवरेट मामू हैं। ये फेवरेट इसलिए हैं क्योंकि ये हमें किसी चीज़ में रोक टोक नहीं करते और हमारे बचपने के साथ खुद भी मिल जाए, मतलब उनके हमारी इंजॉयमेंट के लिए हर वो काम करते हैं जिससे हम लोग खुश हों। और यहाँ पर भी हम बहुत खुश थे। हमारे लिए मामू बहुत से गिफ्ट्स लाए हुए थे, पटाखे वगैरह, जो कि गर्ल्स बॉयज़ हर एक के फेवरेट होते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने आपको व्लॉग में पहले दिखाया था, मैं भी चच्ची हूँ तो मैंने सुरमा डलवाई की रस्म की थी, तो यहाँ पर दूसरी चच्ची ने भी की और दूसरी चाची को भी मिला एक प्यारा सा गिफ्ट। गाइस गेस मत करने लगना, मैं खुद ही बता देती हूँ वो गिफ्ट क्या था। गाइस बहुत ही प्यारा था, बहुत ही खूबसूरत था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वो गिफ्ट था एक प्यारा सा ड्रेस और ये ड्रेस वाकई ही बहुत खूबसूरत था माशाल्लाह। ये अजीम भाई की चॉइस का था और अफसा को भी बहुत पसंद आया था। गाइस यहाँ पर बारी बारी सारे रिलेटिव्स आते गए और बेबी को गिफ्ट देते गए। बेबी इस वक्त ऐसे था जैसे सोच रहा था ये मैं कहाँ आ गया हूँ, किस दुनिया में आ गया हूँ, हमको ई गोला में नहीं रहने का। मतलब उसे वाकई बहुत न्यू लग रहा था। इधर उधर आंखें फिरा रहा था कि यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग क्यों जमा हो गए यार, मैं तो एक ही बच्चा आया हूँ। लेकिन इसको नहीं पता था कि एक छोटा सा बच्चा ही इतनी ज़्यादा रौनक लेके आएगा हमारे लिए। हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं माशाल्लाह इसको देख देख। खैर बारी बारी सारे गेस्ट आते गए, पैसे, ज्वेलरी, वटएवर जो कुछ वो देना चाहते थे सब ने उनको माशाल्लाह बेबी को बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी खलूस से, अपनी मोहब्बत से, उसको जितना हो सके सब ने बहुत अच्छा चीज़ें, उसको अच्छी चीज़ें, अच्छे गिफ्ट, रिंग्स वगैरह एवरीथिंग सब कुछ प्रोवाइड किया। और बेबी इस चीज़ से भी बहुत खुश था। बेबी आंखें खोल खोल के देख रहा था, अरे वाह 5 रिंग्स हो गई हैं कि 10 हो गई हैं। दैन गाइस हमारी बारी भी फाइनली आ चुकी हुई थी। हमने भी बेबी को रिंग्स गिफ्ट की। मैं और ईशा दोनों बैठे हुए थे। मैंने बेबी को कहा विल यू मैरी मी, एंड
एंड देन पता है गाइस क्या हुआ, बेबी ने दी मुझे एक प्यारी सी स्माइल। मतलब मैंने कहा ये शर्मा गया, मतलब फंस गया। वो कहते हैं ना हंसी तो फंसी, मतलब ये भी हंसा तो फंसा गाइस। मतलब इसको अपनी चाची बहुत ज़्यादा पसंद आ चुकी हुई थी और इसकी बात को वो टाल नहीं सकता था। यहाँ पे ईशा ने भी पहनाई इसको प्यारी सी क्यूट सी रिंग और ये भी बहुत प्यारी थी। ईशा कहती नहीं नहीं अपनी चच्ची से नहीं, मेरे से शादी कर लेना। और मैंने कहा हाँ हाँ भाई हम दोनों से कर लेना। खैर उसके बाद मम्मा और पापा आए। मम्मा और पापा दोनों की तबीयत बहुत ख़राब थी। इन दोनों ने अच्छे तरीके से फंक्शन अटेंड नहीं कर पाए थे क्योंकि इनकी तबीयत ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बुखार था गाइस। और हम लोग इस चीज़ से भी परेशान थे। मम्मा ने सिर्फ इतना सा ही फंक्शन अटेंड किया। देन बेबी को वेलकम करने के लिए ढोल बजाए गए, अच्छा खासा नाच गाना हुआ और बहुत ज़्यादा खुश हुए। बाहर अनार वगैरह चलाए गए। गाइस हम लोग बहुत खुश थे। खुशी घर में आए तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। गाइस ये थी हमारी आज की मस्तियाँ, आज का व्लॉग। मतलब मैं आपसे रोज़ाना कुछ ना कुछ शेयर करती रहा करूँगी गाइस। इस व्लॉग पे सब लोग माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। ओके गाइस इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।